देखो नेक्स्ट जो सब्सटेंस है जो NaCl की मदद से प्रिपेयर करा जाता है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। मैं इसको वैसे कहूँगा ये डायरेक्टली NaCl का हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्लोरीन की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको पता है क्लोरीन मिला कहाँ से था? NaCl और H2O मिक्स किए गए, उससे इलेक्ट्रिक मतलब दोनों को मिक्स करके ब्राइन बनाया, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तभी क्लोरीन मिला था। तो कहने का मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो NaCl इन्वॉल्व भी है, क्योंकि अगर Cl2 नहीं मिलता तो ये चीज़ हो पाती। और Cl2 मिल कैसे रहा है, आपको प्रोसेस समझ ही आ गया, हाँ या नहीं बोलो, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। समझ आ रही है बात? तो देखो ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर का ये नाम जो है वो कॉमन नेम है। ये जो नाम दिख रहा है आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है हमारा केमिकल नेम। और ये आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला आपका Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन और Cl2 क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पूरा नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये फॉर्मूला है आपका, नाम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखो क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला है? साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है क्या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्लोरीन गैस की। और क्लोरीन गैस कैसे प्रिपेयर हुआ था ये कहानी मैंने आपको पीछे बता दी है। कहने का मतलब ये NaCl एज अ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल तो हो रहा है ना, डायरेक्टली नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्टली तो हुआ। NaCl के इसके बाद ही आपको Cl2 मिला था, NaCl का इस्तेमाल करके ही Cl2 मिला था। अब उसी Cl2 का इस्तेमाल करके, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं? ब्लीचिंग पाउडर। कहोगे कैसे? तो आओ ऐसे जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एक्शन, क्लोरीन को रिएक्ट कराया जाता है ड्राई स्लेग लाइम के साथ। आपने ये फॉर्मूला चैप्टर 1 में पढ़ा था, ड्राई स्लेग लाइम वर्ड। ये ड्राई स्लेग लाइम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम ड्राई स्लेग लाइम भी कहते हैं, या फिर इसका केमिकल नाम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हुई देखो क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ रिएक्शन के बाद आपको मिला है CaOCl2। CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। और इसके साथ देखो H2O मिला, यानी कि वाटर मिला। ये पूरी रिएक्शन है। तो ध्यान रखो, क्लोरीन गैस रिएक्टेड विद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। क्लोरीन गैस रिएक्टेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई स्लेग लाइम, फॉर्मूला इज CaOH2, ठीक है। इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में हमें क्या मिला? वाटर मिला। सिंपल है, CaOH2 रिएक्ट किया Cl2 के साथ, मिला CaOCl2 प्लस में वाटर। या मैं बोलूँ ड्राई स्लेग लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, तो मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर मिला। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स रह गए थे, पढ़ के बताता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया। और सबसे बड़ी बात, लेकिन इसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन जो होता है ना ब्लीचिंग पाउडर को, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको अभी के फ़िलहाल के तौर पे अभी आपको ये फॉर्मूले से काम चला लेना है। वैसे ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल कॉम्पोजिशन पढ़ने जाओगे तो कॉम्प्लेक्स हो, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर तो बन गया, कैसे बना आपको पता है? ड्राई स्लेग लाइम लेना है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराना है, ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अच्छा इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लाइनन को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझते हो, कपड़ों वगैरह का जहाँ चीज़ों का बनाना काम होता है, तो कॉटन और लाइनन जो होता है ना, फैब्रिक है दोनों, इसका ब्लीच करने के लिए, आपको पता है ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? वाइटनिंग करना, कलर की वाइटनिंग, मतलब वाइटनिंग लाना, मतलब कलर हटाना, नेचुरल कलर जितनी भी उसको हटाते जाना और वाइटनिंग ले आते जाना, मतलब और कम लाइट कलर्स में बदल देना उसको, कम से कम लाइट हो जाए वो, ठीक है, वाइटनिंग आ जाना उसमें, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्लीचिंग कहते हैं। कभी कपड़ों पे बहुत गाढ़ा रंग गिर जाए या वो गिर जाए तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर लाते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इमेज दिखाना चाहूँगा, ये देखो, ये आपको शर्ट दिख रही है, टी-शर्ट दिख रही है, मतलब आपको इस पर ये धब्बे दिख रहे हैं ना आपको, साथ में बगल में ना देखो ब्लीचिंग पाउडर है, इसको इसमें डालेंगे, रगड़ के धोएंगे तो क्या होगा? ये ब्लीच हो जाएगा। ब्लीच का मतलब क्या होगा? ये वापस से अपना लाइटनिंग वाला जो कलर था, वाइटिश कलर था, वो वापस से ऑब्टेन कर लेगा, इसका मतलब होता है ब्लीचिंग। समझ रहे हो? ये कलर वाला का हट जाएगा
और ये हटाने का काम कौन करता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कराता है ब्लीचिंग। समझ आ रही है बात? ब्लीचिंग का मतलब समझ गए ना? ठीक है, कहने का मतलब वाइटनिंग लाना। वाइटनिंग का मतलब जो कलर्स हैं उसको रिमूव कराना, उस कलर्स को, जो स्टेन्स है, जो गंदगी है, उन सबको क्या कर देना? हटा देना। उसी को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग करना कहते हैं। तो कॉटन और लाइनन जो फैब्रिक होते हैं उसकी ब्लीचिंग करवाई जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वुड पल्प होता है, पेपर बनाने के लिए जो वुड पल्प होता है, वुड पल्प तो होता है ब्राउन कलर का, कागज होता है सफ़ेद कलर का। बोले ये फर्क कैसे आ रहा है? तो यहाँ पर भी क्या खेल हो रहा है? ब्लीचिंग का। तो जो ब्राउनिश कलर है वो हटा कैसे? ब्लीचिंग होने की वजह से। तभी आपको सफ़ेद गोरे गोरे सफ़ेद कागज आपको मिल जाता है। ठीक है। ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री, जो कपड़े धोने के लिए जाते हैं उसकी ब्लीचिंग करी जाती है। अरे कुछ गंदा लग गया, कुछ कलर लग गया तो उसकी ब्लीचिंग करी जाती है। लॉन्ड्री समझते हो? लॉन्ड्री का मतलब जहाँ कपड़े धुलते हैं, ठीक है। और वहाँ ब्लीचिंग भी कराई जाती है ताकि कोई गंदगी और वो सब है तो हटा दिया जाए। ठीक है। इसके बाद क्या है? फॉर ये एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी जो रासायनिक फैक्ट्रियाँ होती हैं, रासायनिक इंडस्ट्री होती है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री होती है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ज़रूरी बात पता है, जो पीने का पानी होता है उसे जर्म से फ्री करने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर अगर होगा तो ये सारे इस्तेमाल आराम से हो सकेंगे, अगर नहीं होगा तो ये सारे इस्तेमाल पे रोक लग जाएगी। समझ आ रही है बात? तो ये ब्लीचिंग पाउडर का कंसेप्ट था, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। इसके बाद हमारे जो दो पार्ट रह गए, 2 प्रोडक्ट रह गए, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।